ना काम भी करे कि लोग जाने कि ये बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसकी रूहानी जिंदगी अगर खाली है, उसमें फल नहीं है, तो वो बेसूद है, वो बेसूद है। खुदा एक्टिविटीज नहीं चाहता, खुदावन चाहता है कि हम, खुदावन जो चाहता है वो हमारी जिंदगियों में हो। खुदा ने वो बैतनियों वाले दरख्त से जो रास्ते में था उसमें फल ढूंढा लेकर ना पाया। उसको कहा कि आइंदा तुझे कभी फल ना लगे। जो हम अपने अपनी जिंदगी पर गौर करके कहीं खुदा हमसे ना कह दे कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, क्योंकि खुदावन हमारा इंतजार करता है। वो अपने हाथ फैलाए खड़ा है, क्या मेरे बेटे है, मेरी बेटी मेरे पास आ जा। अगर हम फिर भी इधर उधर भागते हैं, खुदा उनके पास नहीं आते, तो हमारा अंजाम क्या होगा? वो हलाकत, जहन्नम की आग जो शरीरों के लिए है उनके साथ शामिल होंगे। अगर हम खुशी, इत्मीनान और खुदा उनका फजल चाहता है तो उसके खानदान के साथ मिलकर रहें। मिलकर रहने में बरकत है, मिलकर रहने में सुलह सलामती पैदा होती है। और हम जब सुलह सलामती होगी तो एक दूसरे को हम अच्छी बातें सिखाने के लिए एक दूसरे की सलाह करेंगे। अगर हम एक दूसरे की सलाह नहीं करते, वो जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरे सामने गुनाह करता है तो उसको नहीं समझाता, तो मैं उसकी एक खून की बात पुष्ट उससे करूंगा। अगर हमारे सामने हमारा कोई भाई, बहन, बच्चा कोई ऐसे रास्ते पे चल रहा है जहां पर हलाकत है, हम उसको बात नहीं करते, वो शरारत का फरजान बनना चाह रहा है और हम उसको बात नहीं करते, उसको वापस नहीं लाते, तो उसके खून की बात तो उस खुदावंद हमसे करने वाला है। इसलिए हमें अपने कलीसिया के बच्चों को, अपने घर में अपने बच्चों को खुदावंद की तालीम से ज्यादा से ज्यादा वाकिफ करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा उनका कलाम है जो हमारे बच्चों को बरकत का सबब बनता है, हमारे बच्चों को खुदा की तरफ लेकर जाता है, जहां पर हमेशा की खुशी है, जहां पर हमेशा की जिंदगी है, जहां पर हम हमेशा खुदा के हुजूर में खुशी मनाएंगे। वो हमारा बाप होगा, हम उसके बेटे होंगे और उसकी बारगाह में हमेशा कायम रहेंगे। पौलुस रसूल हमेशा ये कोशिश करता रहा कि जो कुछ उसने खुदा के कलाम से सीखा है, जो कुछ खुदा ने उसको कहा है, वो सब कुछ खुदा के लोगों तक पहुंचा दे। वो इसलिए दुख, मुसीबतें, परेशानियां में से गुजरा, लेकिन उसने अपना वो मंसूबा जो खुदा ने उसको दिया था उसको कभी नहीं छोड़ा। यहां तक कि उसको एक दफा मुर्दा मारकर वो बाहर घसीट कर शहर के बाहर छोड़ गए। क्या हुआ? उसके शागिर्द उसके पास आए, उसके गिर्द जमा हुए, तो वो उठ के बैठ गया, खड़ा हुआ और दूसरे शहर में जाके मनादी शुरू कर दी। आज अजीजों पर दीनी का दौर है। बलीस बड़े जोर के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। वो हर किसी को वो डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, हर किसी को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है
कि जो रास्ता मैं तेरे को बताता हूँ वो बहुत आसान है, लेकिन खुदावंद ने हमें क्या कहा है कि जो तंग दरवाजे से दाखिल होता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होता है, जो खुले दरवाजे से दाखिल होता है वो जहन्नम की आग में जाएगा। क्योंकि जब हम खुदावंद के रास्तों पर चलते हैं, खुदावंद की राह पर चलते हैं, तो यहाँ पर मुसीबतें, परेशानियां, दुख अपनी इस तरह से हमारे सामने रुकावटें लेकर आता है ताकि हम उस रास्ते से स्लिप हो जाए। लेकिन जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने खुदावंद को अपनी जिंदगियों में जगह दे दी है, जो खुदावंद के लोग हैं, वो हमेशा खुदावंद पर नजर रखते हैं। जिस तरह यूसुफ को हम अगर देखें, उसने बदी की तरफ से मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ भाग पड़ा ताकि वो बदी में गिरफ्तार ना हो जाए। हमें भी चाहिए कि हम उस बदी से बचे जो हमें जल्द गिरफ्तार करने वाली है, क्योंकि इब्लीस शेर बबर की तरह दौड़ता फिरता है। वो बड़े अच्छे अच्छे मंसूबे हमारे पास लेकर आता है। वो चाहता है कि हम आसान से आसान तरीके से दौलत कमा लें, आसान से आसान तरीके से हम अपने घर बना लें, आसान से आसान तरीके से हम दूसरों को धोखा दे सकें। और बहुत दफा खुदा के खादम, खुदा के वो लोग जो हमेशा खुदा के हजूर में झुके रहते हैं, वो भी उसके झांसे में आ जाते हैं। कितने पास्टर, कितने ब्रदर्स देखे हैं जिनको खुदा ने इतनी बरकत दी थी कि वो रोया देखते थे और बता देते थे कि वह फलां आदमी को ये बीमारी है, फलां आदमी को ये तकलीफ है, लेकिन वो सब कुछ उनकी जिंदगी में जाता रहा। क्यों? इसलिए कि जब उन्होंने चलना शुरू किया, बड़ी गर्मजोशी से चलते रहे, आखिर एक दिन आया कि वो दुनिया में फिर घुल मिल गए और वो बरकत जो उनको मिली थी उसको उन्होंने जाया कर दिया। वो जो नेमत उनको मिली थी, नबूवत की नेमत मिली थी, उसको भूल गए। बहुत से ऐसे खादम देखे हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ वफादार रहें, हमेशा रूह के फल हमारी जिंदगियों में लोगों को नजर आते रहें। मैं अपनी कंपनी में जहां काम करता हूं, मुस्लिम लड़के कभी कभी मेरे साथ बात करते हैं, तो हमें खुदा का कलाम इस तौर से उनको बताना चाहिए कि वो समझ भी जाएं और गुस्सा भी ना करें। बात होते हैं कि वो ऐसी बात करते हैं कि वो खामखा नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी किसी के साथ बात करें, खुदावंद से छोटी दुआ करें, खुदावंद तू मेरी मदद कर, मैं तेरे कलाम को बयान करने वाला। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि आज तक जितनों के साथ भी बात की है, कोई भी हमारे से बढ़कर नहीं गया, बल्कि उसने एक्सेप्ट किया, माना इस चीज को कि आप जो कुछ कहते हैं ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप क्यों इधर उधर घूम रहे हैं, सीधे हो जाए। देखिए, इस बात में उनको डर और खौफ की रूह ने दबाया हुआ। हमारी जायदाद जब्त हो जाएगी, हमारी फैमिलियां हमसे छूट जाएंगी, हमारे घर हमसे छूट जाएंगे। अपना पास्टर लाजरस के साथ देखो क्या हुआ है, सब कुछ उसका जाता रहा, देखो उसने सिर्फ एक रास्ता चुन लिया, खुदावंद की राह, जिसके वसीले से खुदावंद ने उनको बरकत दी और वो पास्टर बने
और बहुत सा कंट्री में जाकर